नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की 15वीं राष्ट्रपति के बारे में। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। जैसा आप मेरे यहाँ पे बोर्ड पे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि हम जिक्र करने वाले हैं किनका, द्रौपदी देवी मुर्मू का जिक्र करने वाले हैं। द्रौपदी देवी मुर्मू के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हमारे जीवन में मोटिवेशन देने के लिए उन बिंदुओं के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आप बार बार खबरों में पढ़ रहे हो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, बहुत सारी, लेकिन उसके पीछे की भूमिका क्या रही है, इसके ऊपर भी हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये सारा कुछ कर पाना। आज हम इस वीडियो में एक एक बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं। कितना उनका, कैसे उनका संघर्ष शुरू हुआ, कैसे पढ़ाई उन्होंने की, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेहनत की, फिर कैसे कॉलेज टाइम में प्रेम हुआ और किस प्रकार से समाज से लड़के उन्होंने अपने प्यार को अंजाम दिया और मुकाम को हासिल किया। उसके बाद में अपने पति को खोया, बेटों को खोया और उसके बाद में डिप्रेशन में जाती है और डिप्रेशन के बाद से एक बार फिर वापस आती है और एक नए अंदाज में, और आज इस मुकाम पे है कि दुनिया उसको सर्च कर रही है गूगल के ऊपर। जी हाँ, ये सारी जो बातें हैं मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। जीवन शुरू से लेकर आज तक की पूरी पटकथा अपने खोल के रखेंगे। ध्यान रखना साथियों, इतने बड़े संघर्ष को देख के मेरे दो लाइनें याद आती है, मैं आपको बता देता हूं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। साथियों, अपने बात करने वाले हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो ध्यान में रखना, द्रौपदी देवी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वीं राष्ट्रपति है। 15वीं क्या है, राष्ट्रपति है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा इनको वोट कितने मिले हैं? 540 वोट मिले हैं। इनका जो प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी को वोट मिले हैं कितने? 208 वोट, और जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। क्या नाम है? यशवंत सिन्हा उनका नाम है। ध्यान में रखना, अगर बात करें जन्म की तो इनका जो जन्म है 20 जून को हुआ साथियों, 20 जून 1958 को। बेदापोसी नाम की जगह है। कौन सी है? बेदापोसी। बेदापोसी कहां पड़ता है? मयूरभंज में। कहां? मयूरभंज में बेदापोसी नाम की जगह है, मयूरभंज में। और मयूरभंज कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अब प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनके जो पिता है उनका नाम था विरची नारायण टुडू। क्या नाम था पिता की? अगर बात करें तो पिता का नाम है विरची नारायण टुडू। विरची नारायण टुडू नाम था। और ये टुडू किस में आते हैं? संथाल जनजाति में आते हैं। किस में आते हैं? संथाल जनजाति में आते हैं। पहले अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो राजनीति में इनका उस क्षेत्र में ठीक ठाक सा वर्चस्व था। इनके पिता विरची नारायण टुडू और इनके दादाजी दोनों ही गांव के प्रधान रह चुके हैं। इसके बाद में, जन्म के बाद में, आज अगर बात करें तो इनकी उम्र जो है 64 वर्ष की उम्र है। इनकी आयु कितनी है? 64 वर्ष की क्या है? इनकी आयु है। ये हमने बात कर ली है किसकी? इनके पिता की बात। फिर अगर बात करें इनके एजुकेशन की बात, शिक्षा की जहां तक बात आती है तो पहले इन्होंने जो है स्ट्रगल अपना शुरू किया, एक टीचर के रूप में शुरू किया था। तो ध्यान रखना, शिक्षा में पहले ये एक टीचर है, और टीचर भी कैसी? बिना वेतन की, अवैतनिक टीचर, अवैतनिक टीचर रही है। मतलब महिला शिक्षा को बढ़ावा देना इन्होंने अपना जीवन का शुरू से एक क्या बना लिया था? उद्देश्य बना लिया था। इसके बाद में इन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में भी काम किया है। कौन से पद पे नौकरी की?
क्लर्क के पद पे इन्होंने नौकरी की थी सिंचाई विभाग में उड़ीसा के अंदर। इसके बाद में अपनी बात करें कि इनकी पढ़ाई की, तो ध्यान में रखना आप 1969 में रमा देवी विश्वविद्यालय, रमा देवी कॉलेज के अंदर इन्होंने दाखिला लिया और रमा देवी कॉलेज में पढ़ाई करने पहुंचने वाली ये अपने गांव की पहली लड़की थी। और ये ऐसे गांव से जिस गांव में एक मान्यता थी कि लड़कियों को शिक्षा से, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी कारण थे कि इनके पढ़े लिखे होने के कारण गांव की महिलाएं इनसे दूरियां बना के रखती थी कि नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में शिक्षा से पिछड़ा हुआ वो एरिया है। 1969 में वहां इनकी मुलाकात जो है, 1969 में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? अपने पति से, और पति का नाम था श्यामचरण मुर्मू। क्या नाम था? श्यामचरण मुर्मू से। श्यामचरण मुर्मू से इनकी मुलाकात होती है और श्यामचरण मुर्मू भी एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। तो श्यामचरण मुर्मू से मुलाकात के बाद में दोनों में आपस में दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार इनका परवान चढ़ने लग गया। इसके बाद में दोनों ने तय कर लिया था कि हम लोग शादी करेंगे। कहते हैं कि द्रौपदी देवी मुर्मू ने ये बात अपने घर पे रखी थी कि ऐसे ऐसे करके, और एक श्याम नाम से एक युवक है और मुझे पसंद है और मुझे उसके साथ में जीवन व्यतीत करना है। लेकिन ध्यान में रखना हुआ क्या कि पिता विरजी नारायण टुड्डू जो है वो इस शादी के खिलाफ थे। तो कहते हैं यह एक शानदार किस्सा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। श्यामचरण मुर्मू जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बड़े जिगरे वाले इंसान हुआ करते थे। कहते हैं कि 1980 में श्यामचरण मुर्मू जो है वो द्रौपदी मुर्मू के घर पे आते हैं और बेधड़क बेबाक तरीके से उनके पिता विरजी नारायण टुड्डू से द्रौपदी का हाथ मांगते हैं, लेकिन विरजी नारायण टुड्डू शादी को मना कर देते हैं। उस गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हुआ करती थी। तो कहते हैं कि फिर भी प्रेम इतना शानदार था और हर हाल में द्रौपदी को पाना इनके लिए जीने मरने जैसा था। तो कहते हैं कि 3 दिन तक श्यामचरण मुर्मू, पहले तो गांव में पड़ोस में जो रिश्तेदार रहते थे उन पड़ोसियों को बिचौला बनाया, स्पोर्ट लगवाई, बात आगे बढ़ाई, फिर भी जब नहीं माने तो कहते हैं कि 3 दिन तक इन्होंने द्रौपदी के घर के आगे डेरा डाल दिया। 3 दिन तक वहीं पे बैठे रहे थे और जब 3 दिन तक वहीं पे बैठे रहे तो गांव वालों ने भी कहा कि देखो जिसमें इतनी लगन है तो इसका मतलब है प्रेम सच्चा है। तो पिता मान गए जैसे तैसे करके गांव वालों के बिचौलों के कहने पे। तो कहते हैं कि संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति में क्या होता है, दहेज जो है, दहेज कौन देता है? लड़का देता है। और दहेज किसको देता है? लड़की को। दहेज कौन देता है? लड़का देता है। दहेज किसको देता है? लड़की को देता है। तो कहते हैं कि 3 दिन डेरा डालने के बाद में जब ये राजी हुई तो पंचायत हुई और पंचायत में क्या हुआ था? 1 गाय और 1 बेल, 1 गाय 1 बेल, और कहते हैं कि 16 जोड़ी कपड़े, 16 जोड़ी कपड़े, 16 जोड़ी कपड़े श्यामचरण मुर्मू ने द्रौपदी को, परिवार को देने का क्या कर लिया? वादा कर दिया था। ये उल्टा सिस्टम होता है। इसके बाद में क्या होता? संथाल जनजाति में तो ये एक रिवाज है कि दहेज इस प्रकार से रिवर्स दिया जाता है। अब इसके बाद की हम बात करें, दोनों की बढ़िया तरीके से शादी होगी, हंसी खुशी दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ। राजनीति कैरियर जो इनकी अगर बात करें तो 1997 के अंदर राय रंगपुर, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है राय रंगपुर पंचायत से ये पार्षद बनी। ठीक है, राय रंगपुर से क्या बन गई थी? पार्षद बन गई थी। इसके बाद में देखो
रायरंगपुर से पार्षद बनी 1997 में। लेकिन थोड़ी टाइम बाद में एक घटना और होती है जिसने इनके जीवन में उथल पुथल मचा के रख दी थी और पूरा इनको हिला के रख दिया था, और द्रौपदी मुर्मू टूट चुकी थी। और वो कारण था कि पति और 2 जवान बेटों की मृत्यु, पति और 2 बेटों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके 3 संतानें थी, जिनमें एक इनकी बेटी जो जीवित है, जिसका नाम है इति मुर्मू। क्या नाम है? इति मुर्मू। और वो अभी भी अपने पति बैंक में नौकरी करती है, अपने पति गणेश के साथ में वो रांची के अंदर निवास करती है। और उनकी आगे एक पुत्री है जिसका नाम है आधाश्री। आधाश्री कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी मेहनत करके और अपनी बिटिया को पढ़ाया था और आज वो बैंक में नौकरी कर रही है। बेटा गया, पति जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी वो पति भी गया। इसके बाद में एक दौर शुरू होता है डिप्रेशन का दौर, और इस डिप्रेशन के दौर के बाद में कहते हैं कि लोगों ने ये तक कह दिया था कि अभी बच नहीं पाएगी, जिंदा नहीं बचेगी, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे तैसे करके खुद को संभाला। खुद को संभालने के बाद में एक बार फिर राजनीति में आई है, एक बार फिर राजनीति में आई और एक नए जोश और जुनून के साथ दोबारा जो है राजनीति के अंदर अपना कदम रखा है। कहते हैं इसके बाद में एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष रही थी। एसटी मोर्चा भाजपा की क्या रही थी? उपाध्यक्ष। इसके बाद में एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की क्या रही है? सदस्य रही है। और ये कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। और अभी इनको जब राष्ट्रपति बनाया गया है तो ये एनडीए की उम्मीदवार है। किसकी है? एनडीए की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं साथियों। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से ये 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। 15वीं क्या बनेगी? राष्ट्रपति बनेगी। मामला यहीं पे रुका नहीं और मयूरभंज के रायरंगपुर से सन 2000 के अंदर ये मयूरभंज के रायरंगपुर से पहली बार क्या बनी? विधायक बनी। पहली बार विधायक। 2000 से कहते हैं 2004 तक नवीन पटनायक के बिज्जू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में कई मंत्रालय इनको दिए गए थे। कौन कौन से थे? जिनमें ध्यान में रखना, मत्स्य वाणिज्य विभाग और पशु संसाधन विभाग, ये जो मंत्रालय है इनकी क्या रही थी? मंत्री भी रही थी। इसके बाद में 2009 तक क्या रही थी? विधायक। 2009 तक क्या रही थी? विधायक। और 2009 में जब ये विधायक थी तो ये बीजेपी दल से थी, भारतीय जनता पार्टी से क्या रही थी? विधायक रही थी। और परिवहन मंत्रालय भी उससे पहले इनके पास में रह चुका है। कौन सा मंत्रालय? परिवहन मंत्रालय की क्या रही है? मंत्री रही है। जीवन की गाड़ी यहीं पे रुकती नहीं है। इसके बाद में आगे की हम बात करें तो उस पे ध्यान में रखना। साल 2015 की बात आती है और साल 2015 में 2009 में एक किस्सा और होता है इनके जीवन में। 2009 में चुनावी हार हुई इनकी। हार के बाद में गांव वापस लौट गई, गांव वापसी की और उसके बाद में गांव में रहने लगी और कहते हैं कि नेत्रदान की घोषणा कर दी। नेत्रदान की क्या कर दी? घोषणा। हारने के बाद में भी जब कुछ नहीं बचा तो भी सोचा कि 2 आंखें हैं, ये किसी न किसी को दे जाऊं। ऐसी कल्याणकारी महिला है द्रौपदी देवी मुर्मू और हकीकत में इनका जीवन युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी जीवन है। 2015 में फिर से एक बार
दोबारा वापसी करते हैं और झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनती है। 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल, 9वीं क्या बनती है? राज्यपाल बनती है। और उस समय की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री थे कौन? हेमंत सोरेन। कौन थे? हेमंत सोरेन वहां के क्या थे? उस समय के मुख्यमंत्री थे। और तब से लेकर 2021 तक क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। ध्यान में रखना, 2015 में भी इन्होंने इतिहास रचा था और कहते हैं कि भारत की किसी भी राज्य की प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही है। भारत की प्रथम आदिवासी राज्यपाल, और कहां से रही? 2015 में। ध्यान में रखना आप, झारखंड से। कहां से? झारखंड से। और इनको राज्यपाल की शपथ दिलवाई थी। झारखंड हाई कोर्ट के जज थे और जज का नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह ने इनको क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। अब देखो, चीफ जस्टिस थे उस समय के और उन्होंने इसको क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। कहते हैं कि 2015 के बाद में इन्होंने एक काम किया था अपने पति के नाम पे। अपने पति के नाम पे पहाड़पुर में क्या किया? विद्यालय खोल दिया इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने? विद्यालय खोला। अपनी पति की याद में स्कूल खोला इन्होंने। और कहते हैं कि अपने एक घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। अपने घर को स्कूल में क्या कर दिया इन्होंने? बदल दिया था। मतलब जहां कैसे भी हालात, कैसे भी रहे, परिस्थितियां कैसी भी रही, लेकिन फिर भी चाहे राजनीति में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो नेक कार्य है वो करना नहीं छोड़ा था। इसके बाद में देखो, जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। और इसके बाद में आज आपके सामने है, हमें पता है कि 24 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल क्या हो रहा है? पूरा। कार्यकाल क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। और इसके बाद में चुनाव के नतीजे में आपको बता चुका हूं किस प्रकार से संघर्ष किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। और ओडिशा से एक फैक्ट और भी है, ओडिशा ने हमें 2 राष्ट्रपति दिए हैं। ओडिशा से वीवी गिरी के बाद दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी है? उड़ीसा से 2 राष्ट्रपति है। वीवी गिरी के बाद में दूसरी राष्ट्रपति भी कौन बनी है? द्रौपदी देवी मुर्मू बनी है। साथियों ध्यान में रखना। तो ये आज तक का इनका मैंने आपको सफर आपको बताया है, पूरा इनका राजनीतिक कैरियर वगैरह सब मैंने आपको बताया है। ध्यान में रखना, 2009 में चुनावी हार हुई, गांव वापसी, नेत्रदान की घोषणा, ये सब, लेकिन इसके बावजूद भी 10 ऐसे बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको अगर आप गौर करोगे तो आप समझ जाओगे कि जीवन में संघर्ष कितना किया है, संघर्ष से जूझे हैं। पहली सबसे खतरनाक बात यह है, मैं उन 10 बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा कि ऐसी बेटी आदिवासी समाज की जिसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिनको पिछड़ा और अछूत माना जाता है, कभी उसके समाज का कोई राष्ट्रपति भी बनेगा। ये पहला बिंदु। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो आदिवासी महिलाओं ने पढ़ाई के कारण इनसे दूरियां बना ली थी। गांव में कोई बोलती नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई उस समय क्या एक बुराई मानी जाती है आदिवासी समाज के अंदर, जिस संथाल जनजाति से ये आते हैं। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना कि ये केवल इसीलिए पढ़ी थी कि केवल हम अपनी खुद की जो है वो रोजी रोटी चला सके। 3 बिंदुओं के बाद में चौथा बिंदु और भी खतरनाक है। पति व बेटों को खोया, डिप्रेशन में गई। लोग कहते थे कि अब तो ये बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी जब आई तो कहते हैं ना कि नारी दुर्गा का रूप होती है, और अब की बार जब लौटी तो एक नए विकराल रूप में, और अब तक सब कुछ खोने के बाद में ये मान चुकी थी कि अब मुझे पूरे देश की सेवा करने के लिए निकलना पड़ेगा, और उसी मनोभाव के साथ ये राजनीति में दोबारा वापसी करती है। छठे बिंदु की अगर बात करें, 5वें बिंदु की, तो इनके गांव में ये मान्यता थी
कि राजनीति महिलाओं की चीज नहीं है। आज देखो, आज पूरा गांव जश्न मना रहा है। उस क्षेत्र में भी इन्होंने स्ट्रगल करके और देश का सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है। बिना वेतन के, छठी में अगर बात करूं तो बिना वेतन के शिक्षिका रही थी और सैलरी नहीं लेती थी और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया था। सातवीं बात अगर मैं खास बात बताऊं कि काउंसिल चुनाव, नगरपालिका चुनाव के बाद में जब जीतने का कारण पूछा तो बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा मेहनत मेरा कारण है और मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाती थी तो इतनी लगन से मैंने मेहनत करवाई है बच्चों को कि प्रत्येक बच्चा उसमें 70% नंबर लेके आता था, जिसके वजह से अभिभावकों का मेरे प्रति क्या रहा है, लगाव रहा है। कितना ईमानदारी से कारण इन्होंने बताया है। आठवें कारण की अगर बात करें तो कहते हैं कि सफलता के बाद में आप क्या सोचते हो? बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं, पहले जो महिलाएं मुझे नहीं पहचानती थी अब वो मुझे पहचानने लगेगी। इतनी मासूमियत भरे लहजे में इन्होंने जवाब दिया। नौवीं बात, चुनावी हार वाली बात मैं आपको बता चुका हूं, डिप्रेशन, नेत्रदान सब। 10वीं बात करें, जीवन इनका जो मूल मंत्र है, ये कहते हैं कि जीवन जो है उसमें कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ाना होता है, इसी का नाम जिंदगी है। और दूसरा, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करेगा। तो साथियों, ये मैंने द्रौपदी देवी मुर्मू के जीवन की ए से लेकर जेड की पूरी कहानी आपको सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर करना। थैंक यू।